हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे कॉन्सेप्ट विद डिलीट यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आपको मैं लाया हूँ आज रीजनिंग का सवाल जो कि समान वस्तु पर आधारित है और एक कैलेंडर का क्वेश्चन है। और इसमें कोई कोड याद नहीं करना है, कोई फार्मूला याद नहीं करना है। बिना फार्मूले के आप चंद सेकंडों में इसको सवाल को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आइए बताते हैं कैसे कंसेप्ट है और कैसे इसका हल करना है। तो क्या दिया हुआ है, समान वर्षों का कैलेंडर ज्ञात करना। कैसे समान वर्षों का कैलेंडर हम लोग ज्ञात करेंगे इसको बताएंगे। कंसेप्ट नंबर 1 है, जब भी वर्ष में कोई भी वर्ष हो हम उसमें 4 से डिवाइड करते हैं। अगर शेषफल हमें 1 मिलता है, शेषफल 1 मिलता है, मान लीजिए 2001 है, 2001 में अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं हमें शेषफल क्या मिलता है, 1 मिलता है। अगर 1 मिलता है तो उसमें हम 6 जोड़ देंगे तो हमें फिर क्या मिल जाएगा, जो भी वर्ष आएगा वो फिर क्या होगा, समान वर्ष होगा। अगला कंसेप्ट क्या कह रहा है, दूसरा कंसेप्ट है, वर्ष में अगर जब भी हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल हमें 2 या 3 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 2 या 3 मिल रहा है। अगर हम उसमें 11 जोड़ दे रहे हैं, 11 जोड़ दे रहे हैं तो 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जितना भी आएगा वो फिर वो अगला वर्ष क्या होगा, समान वर्ष हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, मान लीजिए 2006 दिया हुआ है, 2006 दिया हुआ है, 2006 दिया हुआ है। इससे हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें कितना मिलेगा, 2। शेषफल जब 2 भी मिलेगा तो इसी वर्ष में, ये जो वर्ष दिया है इसी में क्या करेंगे, 11 जोड़ देंगे। तो जब 2006 दिया है 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2017। तो फिर अगला समान वर्ष कौन सा आएगा हमारा, 2017 आएगा। और अगला कंसेप्ट क्या कह रहा है, अगला तीसरा कह रहा है, वर्ष में अगर जब भी हम 4 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमें क्या मिलता है, 0। एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं 2000, 2004, 2008, 2012। तो उसमें अगर डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो उसमें फिर समान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 28 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जितना वर्ष आएगा वही अगला वर्ष क्या होगा, मेरा समान वर्ष होगा। और लीप वर्ष, लीप वर्ष को लेकर लड़कों में बहुत बड़ा डर बना रहता है कि अरे हमको कोड याद करना पड़ेगा। ऐसा कोई बात नहीं, इसमें कोड ही याद नहीं करना है। केवल आपको एक बात का ख्याल रखना है कि 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 4 से। अगर लीप वर्ष में, लीप वर्ष वही होता है क्या, 2000, 2004, 2008, 2012 होता है। अगर उसमें हम 4 से डिवाइड करते हैं, शेषफल 0 मिलता है तो उसमें भी क्या करेंगे, 28 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, समान वर्ष हो जाएगा। और ये वाला कंसेप्ट और ये वाला कंसेप्ट दोनों क्या है, सेम ही है। बस इसको हम इसलिए लिख लिए हैं लीप वर्ष वाला जो भी हमारा कंफ्यूजन है वो न रहे कि लीप वर्ष आ जाएगा तो क्या करेंगे। ये सेम ही प्रोसेस है। अगर 0 आ जाता है उसमें अगर डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 2000 में डिवाइड करेंगे 4 से तो उसमें शेषफल हमें 0 मिलेगा। तो जब 0 मिलेगा तो 28 जोड़ देंगे, इसमें भी 28 जोड़ देंगे। आइए उसी पे आधारित हम क्वेश्चन लिए हैं, आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं कैसे इसका हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ष 2007 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। मतलब आने वाले वर्ष में 2007 दिया है उसका कैलेंडर फिर कब दोहराया जाएगा, मतलब समान होगा फिर। तो 2007 दिया है तो पहले तो क्या करेंगे, 2007 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे कि शेषफल कितना हमें मिल रहा है। तो 2007 को क्या करेंगे, 2007 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, 3। और रिमाइंडर हमें 3 जब भी मिलेगा तो जाएंगे देखेंगे, यहाँ पे बताया आपको, रिमाइंडर जब भी 3 मिलेगा तो क्या करेंगे, वर्ष में क्या करेंगे, 11 का करेंगे, जोड़ेंगे। ये वर्ष है, वर्ष में हम क्या करेंगे, 11 जोड़ेंगे। तो 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2018। कितना हो जाएगा, 2018। 2018 अब देखिए कौन से विकल्प में दिया है, विकल्प नंबर कौन सा दिया है, विकल्प नंबर डी में दिया है 2018। यही मेरा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 2001 के पहले, यहाँ पे ध्यान देना है, 2001 के पहले का वो कौन सा वर्ष है जिसका कैलेंडर 2001 के जैसा ही होगा। मतलब सब ये तो कह रहा है सिर्फ जैसा 2001 के जैसा ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या कह दिया, पहले। यहाँ पे क्या कह रहा है, उसके बाद, वर्ष के बाद। मतलब मान लीजिए आगे बढ़ रहा है, ये पीछे वाला पूछ दिया कि कब इसी के समान आएगा। ऐसे क्वेश्चन को हम सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन से करते हैं। ऑप्शन से करने के लिए क्या करते हैं, जब भी ये दिया है, मान लीजिए ये ऑप्शन दिया इतना, इसमें 4 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर जो हमारा मतलब शेषफल आया उसमें जोड़ने पे, जो मतलब शेषफल आने पे जो भी हम जोड़ रहे हैं फिर हमको 2001 मिल जा रहा है अगर, तो वही मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आइए ऑप्शन नंबर 1 को 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 से जब ऑप्शन 1 को डिवाइड करके देखेंगे तो ऑप्शन से डिवाइड करके इसको देखेंगे तो कितना आएगा हमें,
ऑप्शन से डिवाइड करके इसको देखिए। तो आइए, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 चौको 16, बचा कितना यहाँ पे 3 और 9, 9 चौको 36, 36, 36 हो जाएगा तो कितना बचेगा 3, फिर 0 ये वाला, और फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, रिमाइंडर हमारे पास 2 बचेगा। जब रिमाइंडर 2 आया तो यहाँ पे आपको हम बता है, रिमाइंडर जब भी 2 आता है तो उसमें क्या जोड़ते हैं, 11 जोड़ते हैं। तो अगर 2 इसी में जोड़ेंगे, वर्ष में जोड़ते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आपको बता देते हैं, यहाँ पे 1990 दिया हुआ है, 1990 दिया हुआ, इसमें अगर 11 हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2001 आ जाएगा, 2001 आ जाएगा। 2000 देखिए क्या पूछ रहा था हमें, 2001 ही पूछ रहा था। तो इस प्रकार हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, दोहराया गया ई वाला 1990, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार मेरा आंसर सही हो जाएगा। धन्यवाद।